राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाई, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ प्रेम ही भक्ति है और भक्ति ही जीवन। इसी भूमि पर स्थित बांके बिहारी जी का दिव्य मंदिर, जहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों के हृदय में अपार आनंद छा जाता है। यह कहानी एक प्रसिद्ध चित्रकार की है जो कला के माध्यम से भगवान को महसूस करता था। वह अपने चित्रों में जीवंतता लाने के लिए जाना जाता था। उसने सुना था कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह स्वयं इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने को वृंदावन पहुंचा। जब उसने पहली बार बांके बिहारी जी की मूर्ति देखी तो मानो समय थम सा गया। कृष्ण की उस मोहक छवि को देखकर उसका हृदय भक्तिभाव से भर उठा। भगवान की बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल और उनके चेहरे की दिव्यता उसे मोह लेने लगी। उसने तुरंत निर्णय लिया, मुझे इस अनुपम छवि को कैनवास पर उतारना है। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बांके बिहारी जी की छवि को कोई कैद नहीं कर सकता। उनकी मूर्ति का दर्शन भी अधिक समय तक करना कठिन होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली है कि लोग उसमें खो जाते हैं। पत्र चित्रकार हठी था। उसने सोचा, मैं भक्त हूँ, यदि सच्चे मन से चित्र बनाऊंगा तो भगवान स्वयं कृपा बरसाएंगे। फिर क्या, चित्रकार ने मंदिर के बाहर बैठकर चित्र बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह भगवान के चेहरे को बनाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ अजीब होता। कभी उसका ब्रश टूट जाता, कभी हवा इतनी तेज चलने लगती कि उसके बनाए हुए चित्र मिट जाते, तो कभी मंदिर का सेवक आकर उसे हटने के लिए कह देता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह मेरी परीक्षा है। वह लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान का मुख स्पष्ट रूप से नहीं बना पाया। एक दिन वह अत्यधिक थक चुका था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप नहीं चाहते कि मैं यह चित्र बनाऊं तो मुझे संकेत दें, और यदि यह आपकी इच्छा हो तो मेरी कला को आशीर्वाद दें। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। उसके सामने स्वयं बांके बिहारी जी खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उनकी छवि इतनी तेजस्वी थी कि चित्रकार मंत्रमुग्ध हो गया। अगले ही क्षण उसके हाथ स्वतः ही चलने लगे। फिर क्या, वह बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्रयास के चित्र बनाता चला गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी उंगलियों को नियंत्रण कर रही हो। कुछ ही समय में चित्र संपूर्ण हो गया था। जब उसने देखा तो स्वयं वह स्तब्ध रह गया। यह वही छवि थी जो उसने मंदिर में देखी थी। हर्षित चित्रकार मंदिर के पुजारियों के पास पहुंचा और चित्र दिखाया। पुजारियों ने आश्चर्य से कहा, यह असंभव है। कोई भी जब तक भगवान की छवि इतनी सजीव नहीं बना सका। यह निश्चित ही स्वयं बिहारी जी की कृपा है। यह सुनकर चित्रकार की आंखों में आंसू बह गए और उसने सोचा, मैं तो केवल एक माध्यम था, यह चित्र स्वयं भगवान ने बनवाया है। आज भी यह घटना वृंदावन के भक्तों के बीच में एक चमत्कारी कथा के रूप में सुनाई जाती है। यह सिद्ध करता है कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो स्वयं उसकी सहायता के लिए खुद चले आते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी बांके बिहारी जी के चमत्कारी चित्र की, जहाँ भक्ति और श्रद्धा ने एक अद्भुत रूप ले लिया। भगवान के दिव्य रूप को कभी कोई नहीं कैद कर सकता, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो वह स्वयं हमारे बीच प्रकट हो जाते हैं। क्या आपने कभी भगवान के किसी चमत्कार का अनुभव किया? क्या आप भी विश्वास करते हैं कि ऐसी घटनाएं आज भी घट सकती हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।